पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। पाक फौज के बारे में महमूद खान अचकजई का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने मजम्मत करती ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। महमूद अचकजई नजरियात रखें मगर हमले ना करें। पाक फौज पूरे मुल्क की फौज है। हम सियासतदान गिरे एरियाज में रह रहे होते हैं, हम पार्टियां बदलते हैं मगर शोहदा ने कभी पार्टियां नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर क्रॉस करता हूं तो ऐवान में बैठने का हक नहीं। अपोजिशन लीडर का बयान इस ओहदे की तजलील है। इनके बयान से बहुत तकलीफ हुई। ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। फौज के खिलाफ बात करने वाले हम नहीं, आप हैं। हम चाहते थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते मगर उन्होंने आज तकसीम पैदा की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहते हैं फ़ौज के कंधे पर बैठ कर सियासत मत करें। हम नहीं, आप फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है, ऐसी बातें करके खुद ही तकसीम कर रहे हैं। बताएं आज तक इन्होंने कुलभूषण जाधव पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई बोले, मैंने जो अल्फाज अदा किए उन पर कायम हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया ना अवाम के माइंड में होना चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड में होना चाहिए, और एक इनडिस्क्रिमिनेट फैसला होना चाहिए और उस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। सिर्फ हमें इसका सामना नहीं है रिवायती एक दहशतगर्दी का, जंग का सामना नहीं, हमें एक 5th जनरेशनल वॉरफेयर का सामना। अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला हमारा दुश्मन है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मखसूस टोले ने नौजवानों के हाथों से किताब लेकर पेट्रोल बम थमा दिए। हमारे रहनुमाओं में कुछ लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं। कहा जाता है कि दहशतगर्दों के दफ्तर खोले जाएं। ये चाहते हैं कि दहशतगर्द हमारे वसाइल पर कब्जा करके हमें निशाना बनाएं। अब बतौर काम हमें सख्त फैसला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में खिताब। FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान अकेला नहीं है, पंजाब साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस दुश्मनों का कला कमा कर रही है। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाए। शिकस्त खाने के बाद दुश्मन बयानिए के जरिए दरार डालना चाहता है। पंजाब में शरपसंदों ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। दंगा फसाद, जलाओ घिराव और पुलिस पर हमलों का खात्मा कर दिया। हमें तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की इयादत भी की। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ ख़वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत दरियाफ्त की। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़म और जज्बे को सराहा। बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट जमा कराई। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। मीडिया से गुफ्तगू में मनसूब खबरें बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मुझसे मनसूब बेबुनियाद खबरें मीडिया और अखबारात में शाया हुई। मेरी बानी PTI से मुलाकात हुई और इनका सेल भी देखा। मेरी पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक वो मालूमात पहुँचाना था। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करा दी। बानी की बहन और सलमान अकरम राजा ने मेरी मजबूरी को समझा कि मैं इनसे बात नहीं कर सकता। मैंने अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। वज़ीर आज़म का नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नए रेगुलेशंस का नोटिस। पावर डिवीजन को नेपरा के सोलर सार्फिन के मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़र सानी अपील दायर करने की हिदायत।
शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 से ज़्यादा सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीज़न जामे लाएअमल तश्कील दे। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करने की तैयारी। प्रोटेक्टेड बी रेडार पर हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। नेपरा समाप्त करेगी। 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले फिक्स चार्जेस से मुस्तस्ना थे। दरख्वास्त के मुताबिक 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये इजाफी आयद होंगे। 200 यूनिट्स पर 300 रुपये इजाफी चार्जेस होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट्स पर 275 और 200 यूनिट्स पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की दरख्वास्त। 700 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में कमी की तजवीज़। 301 यूनिट से ज़ायद बिजली के इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹1.53 कमी की दरख्वास्त दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी फ़ी यूनिट ₹1.15 कमी की दरख्वास्त शामिल है। PSL की तारीख में पहली मरतबा खिलाड़ियों की नीलामी। 8 फ्रेंचाइज अपनी टीमों के लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की बोली में शरीक। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ख़रीद लिया। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में डेविड वार्नर की खिदमत हासिल की। आज़म खान को 3 करोड़ 25 लाख रुपये में ख़रीदा। कोयटा ने रॉयली रोसो को 5 करोड़ 55 लाख में ख़रीदा। फैसल अकरम के लिए 1.25 करोड़, 2.5 करोड़ में जहांदाद खान और 1 करोड़ 10 लाख में अरफात मिनास की खिदमत हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने 1 करोड़ 90 लाख में आमिर जमाल, 1 करोड़ 20 लाख में मेहरान मुमताज़ को ख़रीदा। लाहौर कलंदर्स ने 3.5 करोड़ में उसामा मीर को ख़रीदा। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में नसीम शाह और सियालकोट ने फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में ख़रीदा। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा मंजूर। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। 17 माह के बाद मंजूर किया गया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। खुजार के हल्का यानी 256 से रुकन मुंतखब हुए थे। ज़राए के मुताबिक इस्तीफ़ा इसी तारीख से मंजूर हुआ जब दिया गया था। खाली होने वाली नशिस्त पर 3 माह के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने का इम्कान है। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में PTI क़यादत से मुलाकात। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी वफ़द में शामिल थे। वफ़द ने शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे तवील मुलाकात की। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुमकिना कौमी मुकालमे, पार्टी के आइंदा लाहे अमल और तंजीमी अमूर पर मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता है। अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ तेज़। हुक्मरान जमात मुतहरिक हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी शिरकत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और मरकजी क़यादत शरीक होगी। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से मुतालिक बातचीत की जाएगी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर होगा। आज़ाद कश्मीर के वफ़द की क़यादत चौधरी रियाज करेंगे। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गिलबर अपने ग्रुप समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर राजा जलाल ने भी IPP ज्वाइन कर ली। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में सियासत का आगाज़ करेंगे। नौजवानों को रोज़गार देंगे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का मनसूबा बनाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता हुआ है, जल्द राबतों की तफसील सामने लाएंगे। हाजी गिलबर ने कहा IPP के प्लेटफॉर्म से गिलगित के अवाम का सबसे बढ़कर ख्याल रखेंगे। राजा जलाल का कहना था
हमें IPP पर एतमाद है, अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी कदम करार। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है, डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। बैरून मुल्क सफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सील डीड की तकमील मुमकिन होगी। ओवरसीज़ को रजिस्ट्रेशन दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। नादरा से मुंसलिक ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम से बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। फैसले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सिंध हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। जायदाद के फ्रॉड की भी रोकथाम होगी। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान मुबारक से कबल अवाम के लिए मयारी और सस्ती अशिया का तोहफ़ा। 13 से 15 फरवरी तक जिलानी पार्क में रमज़ान बचत फेस्टिवल का इनेकाद होगा। सार्फिन को तमाम मयारी अशिया खुरनों सस्ते दामों फराहम की जाएगी। आटा, घी, दालें, चीनी, चावल, फल, सब्जियाँ और दीगर अशिया खुरनोश में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ISPA विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। नौजवानों की फ़िक्री, अखलाक और पेशा तरबियत, मारूफ अदबी शख्सियत रिफत मुश्ताक की प्रोग्राम के तहत तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे 5 दिन रात सरहदों की हिफाजत और कौम की रहनुमाई कर रही हैं। नौजवानों में मायूसी, नफरत और नाउमीदी फैलाने वाले हमारे दुश्मन हैं। मारका हक में भारतीय मीडिया जाली खबरों को फ़रोग दे रहा था। नौजवानों ने झूठी खबरों के खिलाफ जंग जीती। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उम्मीद, चैंपियन और मुहाफ़िज़ हैं। अमेरिका की मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी सदर ने दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं किसी मादे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। मशरकी वस्ता में एक और बेड़े और इजाफी फौजी तैनाती पर गौर कर रहे हैं। माजी में ईरान ने बातचीत को संजीदा नहीं लिया, खुद पर हद से ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा किया, जिस पर नताइज का सामना भी किया। ईरान इस मरतबा संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि इसे हमारी फौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई। अमेरिकी हुकाम को कब्जे की सूरत में ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल की मंडियों पर मनफी असरात का खदशा है। व्हाइट हाउस ने इस हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जो पहले वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मुशावरत में कहा गया कि अगर ये इकदाम उठाया गया तो तेहरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। आलमी तेल मंडी में भी तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का खदशा पैदा हो गया। दुश्मन के जंगी मंसूबों की नाकामी ईरान की दिफाई क़ुव्वत का सबूत है। इनकलाब ईरान की सालगिरह पर सिपाही पासदाराने का पैगाम। हालिया साजिशों की नाकामी को अवामी बसीरत और कौमी वहदत की अलामत करार दिया। कहा, 47 साल के दौरान ईरान और ईरानी कौम के खिलाफ दुश्मनों को दरपेश शिकस्त हुई। इन साजिशों का मकसद ईरान को कमज़ोर करना और मुल्क को तकसीम करना था। ये तमाम मंसूबे नाकाम हुए। दुश्मनों की बेबसी नुमाया हुई। दुश्मन ईरान को ग़ुलामी के दौर में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ईरानी बाशऊर कौम इस साजिश को जानती है, इसलिए ये कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाह पासदारान की आज मुल्क की रैलियों में शिरकत करके एहतजाज का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने की अपील। T20 वर्ल्ड कप में भारत का झटका ज़ारे मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा मेले में इन्फेक्शन का शिकार हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभिषेक की नामीबिया के खिलाफ जुमेरात को शेड्यूल मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय क्रिकेटर की तरबियत अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल ही नासाज थी, मगर उन्होंने मैच में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मैच के बाद इनकी हालत बिगड़ने पर इन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज़ बुखार के बायस इन्हें फौरी तौर पर ड्रिप्स भी लगाई गई। अगले मैच में अदम दस्तियाबी पर वाशिंगटन सुंदर की शमूलियत हो सकती है। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल।